हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपन डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें आपका आज का पहला क्वेश्चन रहेगा इम्यूनोग्लोबिन्स फाउंड इन मदर मिल्क्स, यानी कि मदर के मिल्क में कौन सी इमोग्लोबिन्स है वो पाई जाती है। आईजीएम पाई जाती है, आईजीए पाई जाती है, आईजीई पाई जाती है, आईजीजी पाई जाती है। तो जो मदर्स जो मिल्क है उसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन्स पाई जाती है वो आईजीए पाई जाती है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में। तो इसके टाइप्स की बात करें अपन इम्यूनोग्लोबिन्स की, तो इसके 5 टाइप के होते हैं, जिसको अपन एक ट्रिक है गामडे, उसके हिसाब से अपन इसको याद कर सकते हैं। जी का मतलब आईजीजी, जो कि संख्या में ज़्यादा होती है, हाईएस्ट इन नंबर होती है। आईजीए, आईजीएम जो कि लार्जेस्ट होती है, आईजीई और आईजीडी। फिर अपन बात करते हैं आईजीएम के बारे में। तो आईजीएम क्या होती है, ये लार्जेस्ट इन नंबर, लार्जेस्ट होती है साइज में, और संख्या में ज़्यादा कौन सी होती है, आईजीजी होती है। और फिर ये जो अपना इन्फेक्शन होता है, तो इनिशियली जो रिस्पॉन्स करती है डिफेंस में, वो कौन सी होती है, आईजीएम होती है। और जो सबसे पहले अपीयर होने वाली एंटी जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो कौन सी है, आईजीएम है। और जो सबसे पहले डिसअपियर होने वाली इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में बात करें तो वो होती है आईजीएम होती है। और ये क्या करती है, आईजीएम क्या करती है, ये जो प्लेसेंटल जो बैरियर है उसको ये क्रॉस नहीं कर पाती है, डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, क्योंकि ये क्या होती है, लार्जेस्ट होती है साइज के अंदर, इसके कारण ये क्या नहीं होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है। फिर नेक्स्ट अपन आईजीजी के बारे में बात करते हैं। तो आईजीजी है वो हाईएस्ट इन नंबर होती है, और ये आईजीएम के बाद में सेकेंड लाइन डिफेंस में ये काम आती है, और ये क्या करती है, इजीली क्रॉस कर देती है प्लेसेंटल बैरियर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका बना हुआ है कि प्लेसेंटल जो बैरियर है उसको कौन सी इम्यूनोग्लोबिन्स है वो क्रॉस करती है, तो आईजीजी है वो क्रॉस करती है। फिर आईजीए की बात करें तो आईजीए है वो किस में पाया जाती है, ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रम जो होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। फिर आईजीई की बात करें तो आईजीई है उसका रिस्पॉन्स है वो एलर्जिक कंडीशन में, ये आईजीई है वो दिखाई देती है। तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स थे, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, लेटरल एस शेप्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड, यानी कि स्पाइन का एस शेप के अंदर कर्वेचर बन जाना वो किस टर्म को इंडिकेट करता है, काइफोसिस को, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस या मस्कुलोसिस। तो जो एस शेप के अंदर जो हो जाता है वो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फीवर पैटर्न इज एसोसिएटेड विथ टाइफॉइड फीवर, यानी कि जो फीवर का जो पैटर्न है वो टाइफॉइड फीवर में कैसा या कौन से टाइप का होता है। तो इसमें ऑप्शन है, इंटरमीडिएट फीवर होता है, या रिलैप्सिंग फीवर, स्टेप लेडर फीवर, या कंटिन्यूअस फीवर दिखाई देती है। तो जो टाइफॉइड फीवर है उसके अंदर अपने को क्या दिखाई देता है, स्टेप लेडर फीवर दिखाई देता है। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिवेंटिव मेजर ऑफ मलेरिया, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि मलेरिया का कौन सा मेजर है, प्रिवेंटिव मेजर है। तो इसमें पहला ऑप्शन है यूज ऑफ सनस्क्रीन, कीमोप्रोफाइलेक्सिस और एंटीहिस्टामिन या वैक्सीनेशन। इनमें से प्रिवेंटिव मेजर्स पूछा है मलेरिया के लिए, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में अपन क्या करते हैं, कीमोप्रोफाइलेक्सिस करते हैं। तो बी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि इनमें से कौन सी वैक्सीन है जिसका अपन उपयोग करते हैं किसके प्रिवेंट करने में, ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन एमएमआर वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, या डीपीटी वैक्सीन है। तो ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन में अपन बीसीजी वैक्सीन है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बी ऑप्शन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिपिकल एससीजी लेवल इन मोलार प्रेगनेंसी, यानी कि मोलार प्रेगनेंसी के अंदर जो एससीजी का लेवल है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, लो दिखाई देता है, या नॉर्मल दिखाई देता है, या एक्सट्रीमली हाई लेवल दिखाई देता है, या फ्लक्चुएटिंग एससीजी लेवल दिखाई देता है। तो जो मोलार प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो एससीजी का लेवल है वो क्या दिखाई देता है, एक्सट्रीमली हाई दिखाई देता है। सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कालाजार, यानी कि कालाजार का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है प्राइमरी वो कौन सा है, सेंट फ्लाई के बाइट करने से फैलता है, या एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है। तो जो आपका कालाजार है उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो रहेगा सेंट फ्लाई बाइट के द्वारा। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज, यानी कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो नॉर्मल कितना होता है, 8 से 21 mmOpg होता है, या 16 से 25 mmOpg होता है, या 20 से 35 mmOpg होता है, या 19 से लेकर 38 mmOpg होता है। तो जो नॉर्मल आईओपी है अपने आई का वो कितना होता है, 10 से 21 मानते हैं इसको। तो इसका जो
राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 से 21, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ग्लूकोमा की जो कंडीशन होती है उसके अंदर जो अपना IOP है वो मोर देन 21 mm ऑफ Hg हो जाता है, तो ग्लूकोमा की कंडीशन। फिर नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, इंट्राओक्यूलर प्रेशर IOP इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपन इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो ओक्यूलोमीटर कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, टोनोमीटर कहते हैं या मोनोमीटर कहते हैं। तो जो IOP है उसके मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है उसको टोनोमीटर के नाम से जानते हैं, तो सी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बेस्ट पोजीशन फॉर ए लेडी विथ कोर्ड प्रोलैप्स इन लेबर, यानी कि एक लेडी है उसके अंदर क्या है, कोर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन है, तो उसके लिए अपने को बेस्ट पोजीशन कौन सी रहेगी। तो फाउलर पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन या टेंडलबर्ग पोजीशन। तो जो कोर्ड प्रोलैप्स है उसके अंदर अपन नी चेस्ट पोजीशन और टेंडलबर्ग पोजीशन अपने को इसमें प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये थे। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहना चैनल पे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।